भगवद गीता कोट्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के एक बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक पर बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे इससे जुड़ी एक कहानी हमें रोज की मुश्किलों से लड़ने में मदद कर सकती है। बिल्कुल, ये रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ ज्ञान है। हाँ, तो हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें गीता के अध्याय 2 श्लोक 14 का जिक्र है और एक स्टूडेंट की कहानी है जिसने इसी श्लोक से प्रेरणा ली। हमारा मकसद है इस पुराने ज्ञान को आज के समय में समझना। तो पहले वो श्लोक देख लेते हैं। श्लोक है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाहा आगमा पैनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। आसान शब्दों में कहें तो क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, देखिए, मतलब श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे कौन्तेय, मतलब कुंती पुत्र, इंद्रियों का अपने विषयों से जो संपर्क होता है ना, जैसे आंखों का रूप से, कानों का शब्द से, अच्छा। हाँ, तो वही सर्दी, गर्मी, सुख, दुख जैसे अनुभव देता है। और ये सब आने जाने वाले हैं, मतलब अस्थाई हैं, आगम अपाई। आगम अपाई, आने जाने वाले। बिल्कुल, और अनित्य हैं, यानी परमानेंट नहीं है। इसलिए हे भारत यानी अर्जुन, इन्हें सहन करना सीखो, तितिक्षवस। सहन करना सीखो, तितिक्षा। तो ये सिर्फ मतलब ठंडी गर्मी या बॉडी के पेन प्लेजर की बात नहीं है? नहीं, उससे कई ज्यादा गहरी बात है। ये हर तरह के अनुभव की बात है जो हमें इंद्रियों से मिलते हैं। जैसे किसी ने तारीफ की तो अच्छा लगा, किसी ने बुरा कहा तो दुख हुआ। ये भी तो मात्रा स्पर्शी है ना? और ये फीलिंग्स भी तो टेम्परेरी ही होती हैं। हाँ, सही कहा, बदलती रहती हैं। तो ये तो काफी दिलचस्प है और स्रोत में जो अनन्या की कहानी है वो शायद इसी बात को और अच्छे से समझाएगी। अनन्या जो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहती थी। जी, कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। हाँ, कहानी बताती है कि वो बहुत मेहनत कर रही थी और सर्दियों के दिनों में वो रोज सुबह 5 बजे, सोचिए सुबह 5 बजे कोहरे में लाइब्रेरी जाती थी पढ़ने। जी बिल्कुल, और वो आसान नहीं था। लिखा है कि हाथ ठंड से अकड़ जाते थे, कभी कभी नोट्स भी गीले हो जाते थे। हाँ, और फिर एक दिन उसे तेज बुखार हो गया। जाहिर है उसके पिता ने कहा कि भाई आराम करो, चिंता तो होगी ही। बिल्कुल, और यहीं वो दुविधा में पड़ गई। मतलब क्या करे, रुक जाए? क्या ये जो तकलीफ है, ये बुखार, ये सर्दी, क्या ये उसके सपने से बड़ी है? और यहीं देखिए कहानी में गीता आती है। उसी रात परेशान होकर वो भगवद गीता पढ़ रही थी और तभी उसकी नजर इसी श्लोक पर पड़ी, शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्स्व भारत। अच्छा। हाँ, और उसे एकदम से क्लिक हुआ कि अरे, ये जो सर्दी की तकलीफ है या ये जो बुखार की दिक्कत है, ये तो अस्थाई है, आगमा पाई है। मेरा लक्ष्य डॉक्टर बनना, वो स्थाई है। तो ये जो आनी जानी चीजें हैं, इनको तो सहन करना होगा, तितिक्षा स्व। तो उसने क्या किया, आराम किया या नहीं? यही तो मतलब कहानी का सबसे दमदार हिस्सा है। उसने श्लोक का मतलब समझा, किताब बंद की और अगले दिन बुखार होते हुए भी सुबह 5 बजे वो फिर लाइब्रेरी के रास्ते पर थी। कमाल है, मतलब बुखार में भी उसने उस अस्थाई मुश्किल को हावी नहीं होने दिया। बिल्कुल, उसने अपने स्थायी लक्ष्य को चुना और जैसा आपने बताया, स्रोत कहते हैं कि वो ठीक हुई और आज एम्स में डॉक्टर है। वाह, ये सच में दिखाता है कि कैसे हजारों साल पुराना एक श्लोक किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी ताकत बन सकता है। हाँ, और श्री कृष्ण का संदेश यही है। जीवन में ये जो उतार चढ़ाव है, सुख दुख, आराम तकलीफ, सफलता असफलता, ये तो मौसम की तरह बदलते रहेंगे। ये जीवन का अंग है। असली विजेता या ज्ञानी वो नहीं जिसे सिर्फ अच्छा मिले, बल्कि वो है जो इन बदलते हालातों में धीरज रखे, समभाव से रहे। इसी क्षमता को तितिक्षा कहा है। तो तितिक्षा का मतलब सिर्फ चुपचाप सब सहते जाना नहीं है, ये एक तरह की मेंटल स्ट्रेंथ है। हाँ बिल्कुल, ये पैसिव टॉलरेंस नहीं है, ये एक्टिव एंड्योरेंस है। मतलब बिना अपना मानसिक संतुलन खोए, बिना अपने लक्ष्य से भटके मुश्किलों को झेल जाना, ये समझ रखते हुए कि ये परमानेंट नहीं है। जैसे अनन्या ने किया, बुखार अस्थाई था, सपना स्थायी, उसने तितिक्षा दिखाई। ये बात आज के टाइम में जहां हम छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं या अपना रास्ता बदल लेते हैं, बहुत जरूरी लगती है। सही कहा, बहुत प्रासंगिक है। आज की सीख अगर हम देखें तो यही है कि जो चीजें क्षणिक हैं, टेम्पररी हैं, उन्हें अपने परमानेंट गोल्स पर हावी मत होने दो। चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, मेंटल स्ट्रेस हो या कोई बाहरी रुकावट। तितिक्षा या सहनशीलता उस लक्ष्य तक पहुंचने के सफर का एक जरूरी हिस्सा है, विजय की पहली सीढ़ी है, कह सकते हैं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। इस चर्चा के आखिर में
कोई एक ऐसा विचार जो हमारे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकें, कुछ सोचने के लिए। हाँ, एक विचार है जो मुझे आता है। हम अक्सर बाहरी मुश्किलों जैसे सर्दी, गर्मी या दूसरों के व्यवहार, इनको सहन करने की बात करते हैं, तितिक्षा दिखाते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी अपनी अंदर की जो अवस्थाएं हैं, जैसे अचानक गुस्सा आ जाना या बहुत निराश हो जाना या एकदम से बहुत एक्साइटेड हो जाना, ये भी तो क्षणिक है, ये भी तो मात्रा स्पर्श जैसे ही है। हाँ, ये तो है। तो क्या हम इन अंदरूनी तूफानों के प्रति भी तितिक्षा का अभ्यास कर सकते हैं? मतलब उन्हें भी साक्षी भाव से देखकर, बिना उनमें बहकर अपनी शांति और विवेक बनाए रख सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बेहतरीन नुक्ता, बहुत गहरा विचार है ये। भगवद गीता कोट्स चैनल पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आप सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें शायद इसकी या इस तरह की बातों की ज़रूरत हो। मिलते हैं अगली बार।